हेलो 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 स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पांडा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की पढ़ाई लिखाई गोला पारी धुआंधार चल रही होगी। कैसे सारे स्टूडेंट्स? और हम लोग वापस आ चुके हैं आपके लिए एक और न्यू लेक्चर लेके, जिसको हम कहते हैं हमारे एमपी करंट अफेयर का। जी हाँ, वॉरियर सीरीज। तो मैं और मेरे वॉरियर्स, जी हाँ, यानी कि आप लोग मेरे व्यूअर्स, आप और हम लोग तैयार हो चुके हैं एमपी के करंट अफेयर्स को वापस से पढ़ने के लिए इन क्वेश्चन फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ने से क्वेश्चन जल्दी याद होते हैं और साथ में हम उसके स्टैटिक को भी जो है साथ में पढ़ते जाते हैं। तो इसी के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका और हमारा प्यारा 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 लेक्चर। लेकिन उससे पहले फटाक से, यदि आप चैनल पर नए तो फटाक से सब्सक्राइब करो, जो है सेशन को जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हमारे किसके होते हैं? करंट अफेयर के, एज वेल एज 10 क्वेश्चन हमारे किसके होते हैं? एमपी के जीके जीएस के होते हैं। तो आप और मैं हम दोनों साथ में मिलकर जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलेगा। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइमरी एजुकेशन postals issued by state education center, which district of Madhya Pradesh is at first place in the ranking? राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी प्रारंभिक शिक्षा के हॉस्टलों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? सीहोर, रायसेन, देवास या डिंडोरी? तो देखिए, प्रथम तो पढ़ते ही पढ़ते, लेकिन साथ में आपको लास्ट भी पढ़ना है। फर्स्ट तो जो है वो बताऊंगी, लेकिन लास्ट कौन सा ध्यान रखिएगा। लास्ट जो है आपका वो है नरसिंहपुर। कौन है भैया इसमें? लास्ट जो है आपका नरसिंहपुर है। और मैम फर्स्ट कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट है आपका और हमारा सीहोर। कौन सा वाला एरिया? फर्स्ट हमारा जो है सीहोर है और लास्ट हमारा कौन सा है? नरसिंहपुर है। चलिएगा, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और ले लेते हैं हम लोग। On September 18, 2023, the State Education Center has released the ranking of postals run from primary education in the state for session 2023. In this ranking, Seoul district has stood first and Narasimhapur district has got the worst ranking. Ranking has been issued on the basis of performance and efficiency, etc. 596 hostel of the state. पूरे स्टेट के लगभग 596 हॉस्टल्स को लिया गया, जिसमें सबसे फर्स्ट कौन आया? सीहोर। सबसे लास्ट, सबसे वर्स्ट रैंकिंग किसकी आई है? नरसिंहपुर की आई है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर विल द इंटर कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी ऑर्गेनाइज? मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की अंतर महाविद्यालय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर? बहुत सारी चीजें ऐसी डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी आपको, कोई जरूरत नहीं उनको बहुत ज्यादा डीप में जाके पढ़ने की, डायरेक्ट याद करो। अजय है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर हो रहा है भैया? ये हो रहा है आपका इंदौर में। हाँ, स्पोर्ट्स की बात आई तो मुझे जल्दी से जो है कमेंट करके बता दीजिए कि पहला विलेज है ना, पहला स्पोर्ट्स विलेज जो है एमपी का, वो कहाँ पर बन रहा है। थोड़ी सी और डिटेल ले लेते हैं हम लोग इसके बारे में, क्या कहना चाह रहा है। ऑन 20th and 21st सितंबर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इंटर कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल बैडमिंटन वुमेन्स एंड मेंस कॉम्पिटिशन इज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट द सिंथेटिक इंदौर रणधीर ग्राउंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू कॉलेज। दीपा कुमारी ऑफ मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू बैडमिंटन गेम। भैया कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो आपको याद में रखना है। कौन से? दीपा कुमारी ऑफ मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू बैडमिंटन। दीपा कुमारी जी किस रिलेटेड? बैडमिंटन से। मध्य प्रदेश स्टेट बैडमिंटन अकेडमी प्लेयर गौरांशी शर्मा हैज मेड द स्टेट प्राउड बाय विनिंग द गोल्ड मेडल द बैडमिंटन टीम इवेंट इन द डीफ ओलंपिक्स हेल्ड इन ब्राजील। भाई डीफ ओलंपिक्स हुए हैं अभी ब्राजील में, जो कहां से सुन नहीं पाते उनके लिए जो है बैडमिंटन हुआ था ब्राजील में। उन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है गौरांशी शर्मा जी ने। हाँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज गिवन इंसेंटिव अमाउंट ऑफ ₹10 लाख ऑफ बैडमिंटन प्लेयर श्री प्रियांशु राजावत। ठीक है। Which stall of MP Transco was placed in the 10th Science Fair? आपको पता है जो है एक भोपाल में साइंस फेयर चल रहा है, विज्ञान मेला चल रहा है, तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एमपी के ट्रांसको के स्टॉल को जो है कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? एमपी के ट्रांसको का मतलब पावर ट्रांसमिशन वाला जो है हमारे यहाँ का, एमपी का पावर ट्रांसमिशन जो कंपनी है, एमपी ट्रांसको मतलब ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन कंपनी। एमपी की जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, इसको जो है कौन सा प्लेस मिला है? तो ध्यान रखिएगा, इसको जो है सेकंड प्लेस मिला है। कौन सा प्लेस मिला है? सेकंड प्लेस मिला है। लगभग 4 से 5 दिन का 15 से लेके, है ना, 15 से लेके 18 सितंबर तक जो है ये साइंस फेयर चला है। लगभग कितने दिन? 4 दिनों तक चला है। एज वेल एज हमारे जो चंद्रयान 3 के जो चीफ थे, है ना, हेड थे, डायरेक्टर थे, वो भी यहाँ पर आए थे। ध्यान रखना, इस साइंस फेयर में कौन आए थे? चंद्रयान 3 के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर पी वीरामथुवेल,
है ना, डॉक्टर वी रामू थुवेल, वो भी जो है यहाँ पर आए थे, ध्यान रखिएगा। किसमें आए थे? इस साइंस फेयर में। कहां पर हुआ था ये साइंस फेयर? भोपाल में हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट, और थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग। In the 10th science fair organized at Dashera Ground, Bhopal from 15 September to 18 September, MP Transco stall full of diverse information has received the second prize in the category of government sector stall. Science center is being established in Ujjain. भाई साइंस सेंटर कहाँ पर स्टेब्लिश किया गया है? उज्जैन में। विज्ञान भवन इज सिचुएटेड इन भोपाल। विज्ञान भवन कहाँ पर है? भोपाल में है। उज्जैन विल बी मेट साइंस सिटी। मैंने आपको ये बात तो पहले बताई साइंस सिटी के बारे में कि किसे साइंस सिटी बनाया जा रहा है भैया? उज्जैन को जो है साइंस सिटी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए total of 23 सैनिक स्कूल will be established in the country. Among these, how many सैनिक स्कूल will be opened in the state? भाई हमारे यहाँ के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने हाल फिलहाल में कहा है कि 23 नए सैनिक स्कूल जो है पूरे देश में बनाए जाएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उन 23 में से जो है कि भाई यहाँ पर कितने बनाए जाएंगे हमारे एमपी में। यदि आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ सैनिक स्कूल, ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ सैनिक स्कूल किसे कहा जाता है? सैनिक स्कूल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वी के कृष्णा मेनन जी को। किसे कहा जाता है? वी के कृष्णा मेनन जी को जो है फादर ऑफ सैनिक स्कूल कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले एमपी का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ था? एमपी का फर्स्ट सैनिक स्कूल केवल एकमात्र कहाँ पर था भैया? रीवा में। कहाँ पर था? रीवा में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे जो है इंडिया का फर्स्ट सैनिक स्कूल कहां पर डाला था, तो ध्यान रखिएगा यूपी में, है ना। इंडिया का जो है फर्स्ट सैनिक स्कूल कहां पर डाला था? यूपी में। और यूपी के भी कहां पर भैया? लखनऊ में। कहां पर डाला था ये? लखनऊ जैसी जगह पर जो है हमारे यहाँ का फर्स्ट जो है सैनिक स्कूल यहाँ का डाला था। ध्यान रखिएगा 1960 के समथिंग जो है ये डाला था। चलिए उसके बाद हमारा रीवा में डाला, 1960 के समथिंग ये डाला था, 1960 के समथिंग ये डाला था। उसके बाद हमारे रीवा में कब डाला? ये 1962 में डाला है। कब डाला है बेटा? 1962 में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कितने जो है सैनिक स्कूल एमपी में खोले जाने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा 3 सैनिक स्कूल जो है एमपी में खोले जाने वाले हैं। 23 टोटल है, जिसमें से 3 कहां पर खोले जाएंगे? एमपी में खोले जाएंगे। कहां खोले जाएंगे एमपी में? अभी कुछ नहीं पता है। आपसे पूछा जा रहा है आगे, ऑन 16 सितंबर 2023 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज गिवन अप्रूवल टू एस्टैब्लिश दिस सैनिक स्कूल ऑन पार्टनरशिप मोड। अंडर दिस 23 सैनिक स्कूल बीन अप्रूव्ड इन द 23। ये तो ठीक है, बात कर ली हमने। नेक्स्ट पे चलते क्वेश्चन पे। रिसेंटली द सेकंड बटरफ्लाई सर्वे हैज बीन कंडक्टेड इन विच नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में दूसरा तितली सर्वेक्षण किया गया है? तितली सर्वेक्षण बटरफ्लाई सर्वे पहले भी हो चुका है हमारे यहाँ, और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये बटरफ्लाई सर्वे कहां पर हुआ है भैया? ध्यान रखिएगा कान्हा नेशनल पार्क में। कहां पर हुआ है? कान्हा नेशनल पार्क में हुआ है। हमारे यहाँ का सबसे पुराना, सबसे सेंट्रल इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। कब बना था? 1955 में सबसे पहला है हमारे यहाँ का। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, फालतू इन चीजों को दोहराएंगे नहीं। A 3-day butterfly survey has been conducted in Kanha National Park, Madhya Pradesh from 14 September to 17 September 2023. This was the second butterfly survey in Kanha National Park. Okay, more than 102 butterfly species, 102 butterfly की प्रजातियों से ज्यादा have been recorded in 3 days butterfly survey. 3 दिनों का butterfly का जो सर्वे हुआ था उसमें जो है butterflies की 102 अलग अलग प्रजातियां पाई गई। इन दिस सर्वे मोर देन हाफ अ डजन न्यू स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई इंक्लूडिंग टेल्ड प्लम फ्लाई एंड गोल्डन एंगल बटरफ्लाई हैव बीन फाउंडेड। और जो है इसमें लगभग 6, है ना, मतलब आधा दर्जन के लगभग जो है न्यू स्पीशीज, नई प्रजातियां भी पाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिवर्सिटी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम हैज सक्सीडेड इन द जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ द मेडिकल प्लांट आंवला। किस शहर में स्थापित भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान एवं अनुसंधान संस्थान ने पहली बार औषधि पौधे आंवला की जीनोम सीक्वेंसिंग करने में सफलता हासिल की है? मैं तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ के थक जाती हूँ तुम लोगों के साथ साथ। अभी हम चाय का मजा लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ किया गया है? आप जानते हैं भाई ये संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में। तो ज्यादा चर्चा करने की जरूरत ही नहीं, फिर भी इसको देख लेते क्या लिखा हुआ।
Indian Institute of Science Education Research IISER Bhopal has succeeded in genome sequencing of the medical plant amla for the first time. In this, the genes responsible for the producing vitamin C in amla have also been identified. आप जानते हैं आंवला में विटामिन सी बहुत पाया जाता है ना, और ये विटामिन सी किस जीन्स के कारण होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है रिसर्च की गई इन चीजों के ऊपर. दिस रिसर्च विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग नेचुरल विटामिन सी टू पीपल. भाई जो जीन है जो प्रोवाइड कर रहा है विटामिन सी इतना ज्यादा आंवला में, उसको हम लोग खुद ही बना लेंगे. आर्टिफिशियल वन, हाँ देखो वही बात करिए ना, इंसान कितना जो है आप कहेंगे कितना स्वार्थी है ना, कि भाई आप चाहे तो आंवला से भी वो ले सकते हैं, लेकिन नहीं, हम उसको खुद अलग बना लेंगे और अच्छा बना लेंगे, बेचेंगे, अपना पैसा कमाएंगे हम उसमें, है ना. Because vitamin C is found in abundance in amla fruit and up to 100 kilograms of fruits are available for just one tree, है ना. तो आपको पता होगा कि जैसे आजकल एक बड़ा वो चल चुका है, बालों में लोग क्या लगाते हैं, प्याज का रस लगाने का किसी ने एक नुस्खा चला दिया और वो नुस्खा कहीं कहीं काम भी कर गया. तो भाई प्याज का रस लगाने लगे लोग बालों में. अब भाई ऐसे भी लोग हैं जो प्याज का रस नहीं लगा सकते बहुत देर तक, जिनके पास टाइम नहीं होता, उनके लिए लोगों ने क्या कर दिया, प्याज वाला शैम्पू चला दिया, है ना. अभी तक हम आंवला अरीटा शिकाकाई वाला शैम्पू सुनते थे, पर अब उन्होंने प्याज वाला शैम्पू चला दिया. बताइए. तो ऐसा होता है, जो मार्केट की डिमांड होती है उस हिसाब से लोग प्रोडक्शन करते हैं, पर ये रिसर्च की गई है. In this check will the foundation stone of Chinki Barrage and Boras Barrage project be laid. ये एक ही है, चिंकी बराज और चिंकी बोरास बराज जो है परियोजना एक ही है, पूरा प्रोजेक्ट एक ही है. ये ध्यान रखना, ये जो है किस किस क्षेत्र में आता है, रायसेन, है ना, प्लस नरसिंहपुर प्लस आपका हो गया रायसेन, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम. इन तीनों एरियाज को जो है इसने कवर कर रखा है इस वाले प्रोजेक्ट ने. तो आप देख सकते हैं भाई कहां पर किया जाएगा इन तीनों में से. अब तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही समझ चुके हैं कि हाँ मैम हम समझ चुके हैं कहां पर किया जाएगा. ये किया जाएगा हमारा रायसेन में, है ना. कहां पर किया जाएगा, रायसेन में किया जाएगा. मैं आपको बताऊं तो इसमें 3 जिले हैं, है ना. 3 जिलों के लगभग 240 गांव, है ना. 3 जिलों के लगभग 240 गांव के समथिंग जो है यहाँ पर सिंचित हो जाएंगे. लगभग 3 जिलों के 240 गांव की सिंचाई होगी. चलेगा, और इसको देख लेते थोड़ा सा. ऑन September 23 चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ चिंकी बराज एंड बोरास बराज प्रोजेक्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5,839 crore in Udaipura, Raisen. Recently, Governor Mangubhai Patel has been honored with the International Excellence Award. He is the governor of which state? हाल ही में मध्य प्रदेश, हाल ही में राज्यपाल मंगूभाई पटेल को अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वे किस राज्य के राज्यपाल हैं? आपको पता होगा हमारे यहाँ के मंगूभाई पटेल जी जो है हमारे एमपी के गवर्नर है. कहाँ के गवर्नर है बेटा? एमपी के गवर्नर है. और कौन से नंबर के? 19th, है ना. हमारे एमपी के जो है ये 19th गवर्नर है. यदि हम मंगूभाई पटेल जी के बारे में बात करें तो इनको कब नियुक्त किया गया था, इनको बनाया कब गया था? 6 जुलाई, है ना, 6 जुलाई 2021 को. एमपी के गवर्नर्स की यदि हम बात करने लग जाए तो वैसे तो देखिए एमपी में बहुत सारे 19 गवर्नर रहे, लेकिन जो सबसे फेमस थे कुछ, जैसे यदि आपसे हो सकता है आपसे पूछ ले जाए सबसे फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन सी रही है ना. तो अच्छा यदि आपसे नॉर्मल पूछ ले जाए कि नॉर्मल हमारे यहाँ के जो सबसे फर्स्ट जो गवर्नर रहे थे वो कौन थे? बीपी सीतारमैया, है ना. फर्स्ट जो गवर्नर थे हमारे के वो कौन थे भैया? बीपी सीतारमैया. यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे यहाँ की सबसे फर्स्ट विमेन जो थी, फीमेल जो थी गवर्नर कौन सी रही थी, तो याद रखिएगा सरला गेरवाल जी, है ना. फर्स्ट विमेन गवर्नर कौन सी थी हमारे यहाँ की भैया? सरला गेरवाल जी थी, है ना. और आपको बता दूं ये जो है आईएएस ऑफिसर भी थी, ये हमारे गेरवाल, है ना. सेकंड फीमेल आईएएस ऑफिसर भी थी. ये लगभग 62 के बैच की थी, 52 या 62 के बैच की जो है ये आईएएस ऑफिसर थी. और यदि आपसे पूछ लिया जाए पूरे इंडिया की, ऑल ओवर इंडिया की पहली महिला गवर्नर कौन थी, है ना. यदि आपसे ऐसा पूछा जाए ऑल ओवर इंडिया की फर्स्ट गवर्नर कौन थी फीमेल में, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट थी हमारी सरोजिनी नायडू जी. कौन थी? सरोजिनी नायडू,
है ना। सरोजनी नायडू जी थी और ये कहाँ की थी भैया, ये बनी थी यूपी की। अच्छा एक बात और याद रखना, इन्हीं की बेटी है ना, सरोजनी नायडू जी की ही बेटी पद्मजा नायडू, इन्हीं की बेटी जिनका नाम क्या था भैया, पद्मजा नायडू। पद्मजा नायडू जी जो थी ये सबसे सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाली महिला है गवर्नर के पद पे। भाई ये भी गवर्नर रही है, कहाँ की रही है गवर्नर, ये वेस्ट बंगाल की गवर्नर रही है पद्मजा नायडू जी, है ना। और ये सबसे लंबे समय तक लगभग 11 साल तक गवर्नर रही है वेस्ट बंगाल की, है ना। तो इनके नाम पे एक अलग रिकॉर्ड है ना, कौन सा, कि भाई सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाली फीमेल गवर्नर है ये, कहाँ की भाई, वेस्ट बंगाल की पद्मजा नायडू जी। पूरे इंडिया में जो है सबसे ज्यादा यही रही है। चलेगा, तो भाई मंगू पटेल के बारे में बात करते करते हम लोग कितना लंबा निकल गए, कोई बात नहीं, और बात कर लेते हैं भाई हम आगे। मध्य प्रदेश गवर्नर, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। When will चंदेरी महोत्सव बी ऑर्गेनाइज्ड बाय मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड? मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा चंदेरी महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? देखिए जो चंदेरी महोत्सव होने वाला है ये किस लिए होने वाला है भाई, सीधी सी बात है, चंदेरी चीजों को प्रमोट करने के लिए होने वाला चंदेरी महोत्सव। चंदेरी महोत्सव की यदि मैं बात करूं तो लगभग 4 डेज का ये किया जाएगा। कितने डेज का किया जाएगा बेटा, लगभग 4 डेज का। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो है प्रोजेक्टर के जरिए पूरा चंदेरी का, अशोकनगर का क्या बताया जाएगा, पूरा इतिहास बताया जाएगा, है ना। मतलब ये समझो महाभारत से लेके, है ना, महाभारत के समय से लेके, कब से लेके भैया, महाभारत के समय से लेके तो महारानी मणिमाला जो है, महारानी मणिमाला तक का जो है इतिहास बताया जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये कौन थी, आपने एक युद्ध तो पक्का पढ़ा होगा, आपने एक युद्ध तो पक्का पढ़ा होगा, चंदेरी का युद्ध, है ना, जो किस किस के बीच में हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। जी हाँ, मेदिनी राय जी की जो पत्नी थी वो थी महारानी मणिमाला, है ना। अब ये जो महारानी मणिमाला थी ये इतनी फेमस क्यों है, क्योंकि इन्होंने, मैं आपको बताऊं, जब बाबर आ रहा था चंदेरी की लड़ाई लड़ने, उससे पहले खानवा का युद्ध हो चुका था, है ना भाई, 1528 के समथिंग की बात है ये, है ना। खानवा का युद्ध हो चुका था और उसमें जो है राणा सांगा जी पराजित हुए थे। लेकिन राणा सांगा जो थे वो इनकी मदद करने के लिए आ रहे थे मेदिनी राय की, किसके लिए भाई, चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय की मदद करने आ रहे थे। लेकिन इनके बीच में पत्र व्यवहार हुआ तो राणा सांगा ने बताया कि अब मेरा जो है शरीर बिल्कुल, घाव मेरे बहुत ज्यादा वो हो चुके हैं और अब मैं जो है शरीर मेरा त्यागने वाला हूँ, मुझे माफ करना मेरे प्यारे भाई मेदिनी राय, मैं जो है तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा। तो मेदिनी राय भी जो है साका करने के उससे निकल गए। साका ऐसी सिचुएशन में होता है, साका जो है, देखिए 2 टाइप की चीजें होती है राजपूत में, है ना, एक होता है साका और एक होता है जोहर, है ना। साका कब किया जाता है, साका जब किया जाता है जब पता चलता है कि भाई दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है और जो है हम इनके आगे ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी राजपूत राजाओं को जब घुटने टेकना स्वीकार नहीं होता तो वो साका बोले तो केसरिया बाना पहन के, केसरिया बाना कहे तो हम कहेंगे कि करो या मरो की स्थिति में उतरते हैं कि या तो आज हम जीत जाएंगे या फिर मारे जाएंगे, लेकिन लौट कर वापस घर नहीं आएंगे। तो मेदिनी राय जी जो है साका करने के लिए उतर गए, साका करने के लिए उतर गए और ये जो है वहां पर जो है ये कहिए कि शहीदी को अपने प्राप्त हुए, शहीद हुए ये। और इनकी पत्नी जिनका नाम क्या था, महारानी मणिमाला, इन्होंने 1600 शतरानियों के साथ, है ना, 1600 शतरानियों के साथ मिलके क्या कर लिया, जौहर। जी हाँ, चंदेरी किले में ही इन्होंने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। और जब ये चीज सामने बाबर के खुद हुई, हाँ, जब ये चीज हो रही थी, वो कूद रही थी, किसमें, जो जौहर कुंड था उसमें कूद रही थी। इनके हाथ में क्या था, एक तरकश था, तीर बांध भी, क्योंकि भाई उनको पता नहीं कि कब आ जाएंगे मुगल और कब यहाँ पे लूटपाट करने लग जाए, तो वो तीर बांध लेके जो है कूद रही थी उसमें। तो जब वो कूद रही थी तो उन्होंने कूदते कूदते तीर चलाया और वो तीर जो है बाबर की पगड़ी पर लगा, ऐसा कहा जाता है, किंवदंती है ये, बाबर की पगड़ी पर लगा और वो पगड़ी उसकी गिर गई, है ना। और जब वो इतना करती, वो किसमें कूद गई भैया, जौहर कुंड में कूद गई। तो बाबर की जो चौथी बीवी थी दिलराज बेगम बानो, वो भी वहां पर खड़ी हुई थी। वो जो है इस मंजर को देखकर, इतने भयावह मंजर को देखकर कि भाई जौहर कुंड में अग्नि में कैसे कूद जाता है, वो बेहोश हो गई थी, है ना। तो भाई ऐसी महान स्त्रियां भी हमारे इतिहास में रही हैं, लेकिन इनके बारे में हमें पता नहीं है ना, तो हमें जानना चाहिए। तो भाई कब से कब तक किया जा रहा है, आपसे पूछा रहा, तो ध्यान रखिएगा 4 दिनों का ये होगा और 1 अक्टूबर से लेके तो 5 अक्टूबर तक, नहीं, 1 से 5 अक्टूबर तक थोड़ी किया जाएगा, ये किया जाएगा 5 से लेकर 10 अक्टूबर तक, है ना। 5 to 10 अक्टूबर जो है ये किया जाएगा। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो है टेंट सिटी भी बनाई जाएगी। ये जो चंदेरी महोत्सव होगा इसमें टेंट सिटी भी बनाई जाएगी, टेंट सिटी काइंड ऑफ, कि ऐसे टेंट्स बनाए जाएंगे जैसे हनुवंतिया में आपने देखा होगा, वहां पर रहने का स्थान भी होगा, तो जो टूरिस्ट लोग आएंगे वो यहाँ पे रह सकेंगे। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी।
All 256 villages of Kotkhedi village of which district of Madhya Pradesh is tap water available in homes now? मध्य प्रदेश के किस जिले की कोटखेड़ी गांव के सभी 256 ग्रामीण घरों में अब नल से जल मिल रहा है? ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। मैं हर बार आपको कहती हूँ, मैं कई सारे क्वेश्चन जो आपके लिए रिपीट करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर हुआ भैया? नल जल योजना, जल जीवन योजना, ये सारी योजना की कब चालू हुई थी, क्यों हुई थी, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई है। कहाँ का है भाई? ये बैतुल का है, कोटखेड़ी गाँव। Under Jal Jeevan Mission, all 226 rural houses, schools and Anganwadis of Kotkhedi village of Baitul district of Madhya Pradesh are now getting tap water, है ना। वैसे ये जो हमारा गोल था ये था 2024 तक का, लेकिन हमने जो 2023 के एंड में ही जो इसको कंप्लीट कर लिया है ना। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। बुरहानपुर ने जो है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है कंट्री की जिसने हर एक हाउस होल्ड में क्या पहुंचाया? टैप वाटर, नल से जल। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इज द सेकंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश टू गेट टैप वाटर टू एवरी हाउस अंडर जल जीवन मिशन। निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन से पे आया? सेकंड पे आया। फर्स्ट पे कौन सा है? बुरहानपुर आया। चलिए, अब हमारे करंट अफेयर खत्म हो चुके हैं, अब हम थोड़े इनको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, When did the military feud break out in महू? महू में सैनिक विद्रोह कब भड़का था? आपको पता होगा कि भाई अप्रैल के समथिंग तो कहाँ भड़क गया था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ पर भड़का था भैया? मेरठ में। मंगल पांडे जी की कहानी हम सबको पता है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन यदि आपसे पूछ ले भाई महू की छावनी में कब भड़का था, तो ध्यान रखिएगा ये भड़का था बेटा 1 जुलाई 1857 को। जी हाँ, 1 जुलाई 1857 को, जब यहाँ के चीफ हेड कौन थे भाई? ड्यूरेंट। सैनिकों में से कौन था? अंग्रेजी सैनिकों में से कौन था? ड्यूरेंट। लेकिन ड्यूरेंट जब यहाँ से चला गया था तो उसके बाद जो है यहाँ पे उत्पात जो है ज्यादा मचा था। यदि ये बात करें तो 1857 में जो संग्राम हुआ था ये इंदौर की होलकर सेना के लोग और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था? 1 जुलाई 1857 को। हालांकि इसका कोई बेहतर परिणाम उस समय पे नहीं निकला। हाँ, सादत खां, वंश जो कहते वंश गोपाल जी, अशरफ जी, ये जो थे इसके कुछ मेन नेता थे, ये भी ध्यान रखिएगा। सादत खां जी जो थे मेन नेता थे इसके, इस जो विद्रोह भड़का था इसके। What is the name of the canal built by building 2 dams at confluence of तंदुला एंड सूखा रिवर? तंदुला एवं सूखा नदियों के संगम पर 2 बांध बनाकर निकाली गई नहर का नाम क्या है? राजपुरा तंदुला नहर, शिवनगर नहर या टेकारी कनाल? बताइए भैया कौन सी रिवर बनाई गई है? वैसे तो ये कहां पर है भैया? ये जो है ये सीजी में है, छत्तीसगढ़ में है। आपने नाम सुना होगा महानदी, है ना भैया। तंदुला रिवर कहां पर है वही मैं बता रही हूँ। ये जो है महानदी की वो है एक, महानदी की ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ नदी, है ना। महानदी की ट्रिब्यूटरी कौन है भैया? शिवनाथ नदी। और इस शिवनाथ नदी की ट्रिब्यूटरी है तंदुला नदी, तंदुला रिवर। ठीक है ना। तंदुला रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी भैया? शिवनाथ नदी की। और शिवनाथ नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानदी की है। ये जो प्रोजेक्ट चालू हुआ था ये हुआ था आपका 1923 के समथिंग। 1923 में जो है ये स्टार्ट हो चुका था, मतलब लगभग कंप्लीट हो चुका था बनके 1923 में। और इसके द्वारा जो है नहर निकाली गई, कौन सी कैनाल निकाली गई भैया? तंदुला कैनाल जो है इसके द्वारा निकाली गई है। आगे चले बेटा, चलिएगा। चंगा नैयों की ताबेवा। Which type of rocks are mainly found in नर्मदा सोन वैली? नर्मदा सोन घाटी में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती? ग्रेनाइट, नीस, डेक्कन ट्रैप, मार्बल या लाइमस्टोन? चंगा नैयों की ताबेवा। नर्मदा सोन वैली की बात कर ले तो ये हमारे यहाँ का सेकंड लार्जेस्ट, है ना। सेकंड लार्जेस्ट जो है जियोमेट्रिक जो हम करते हैं भैया, जियोमेट्रिक डिवीजन है। दूसरा जो है सबसे बड़ा भौगोलिक डिवीजन है ना। कौन सा? आपका नर्मदा सोन वैली। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है ये जो पूरा ट्रैप बना हुआ है किससे बना हुआ भैया? ज्वालामुखी से बना हुआ। और यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? डेक्कन ट्रैप पाया जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा जो है यहाँ पे पत्थर मिलता है, चट्टाने कौन सी मिलती है यहाँ पे? डेक्कन ट्रैप की मिलती है, क्योंकि यहाँ पर लगभग ज्यादातर काली मिट्टी मिलती है। क्या मिलती है? आपको पता होगा काली मिट्टी यहाँ पर मिलती है। और काली मिट्टी की उत्पत्ति हम किससे मानते हैं भैया? ज्वालामुखी से, वोल्केनोस से मानते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर चट्टाने कौन सी मिलती है? डेक्कन ट्रैप की जो है चट्टाने मिलती है। आगे चले, यहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी मानसूनी है, अच्छी खासी है।
चलिए, Which natural region is richest in terms of minerals? खनिज की दृष्टि से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सर्वाधिक धनी है? सतपुड़ा, मैकाल रेंज, नर्मदा, सोन वैली, रीवा, पन्ना, प्लेट्यू, नन ऑफ दिस। देखिए अब आपसे है ना एरिया वाइज ना पूछ के कैसे पूछा जा रहा है, जियोमेट्रिकली जो है आपसे अब ये पूछा जा रहा है। तो बताइए, आप जानते हैं खनिज की यदि हम बात करें तो एमपी किसमें फर्स्ट है भाई? हीरे में जो है एमपी फर्स्ट है। लाइमस्टोन में है ना एमपी किसमें फर्स्ट है भैया? हीरा हो गया, है ना, लाइमस्टोन हो गया। इनमें जो है कहीं ना कहीं हमारा एमपी किस में आता है भैया? फर्स्ट में आता। मैग्नीज हो गया, है ना। और यदि आपसे पूछा जाए तो एमपी में खनिज नीतियां भी अलग अलग समय पे चालू की गई हैं, है ना। ध्यान रखिए एमपी में खनिज निगम की स्थापना, यदि आपसे पूछ लिया जाए एमपी में प्रथम बार खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? खनिज निगम, एमपी खनिज निगम, है ना, मिनरल्स का खनिज निगम कब शुरू हुआ? तो ध्यान रखिएगा 1962 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कौन से समय पर की गई थी बेटा? 1962 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। जस्ट अ सेकेंड। चलिएगा, हाँ, तो एमपी में लगभग बात करें तो हम 30 प्रकार के जो है मिनरल्स मिलते हैं, जिनमें से हम केवल 23 का ही उत्खनन करते हैं। 23 जो है हम लोग निकालते हैं। यदि आपसे पूछा है सबसे न्यूएस्ट, है ना, न्यूली, आप बोलेंगे न्यूली मिनरल्स पॉलिसी कौन सी है हमारे की? सबसे नवीन खनिज नीति कौन सी है हमारे यहाँ की? तो ध्यान रखिएगा 2010 की। कब आई थी भैया? ये आई थी आपकी 2010 में आई थी। कब आई थी? 2010 में। मिनरल्स यदि निकालें, मिनरल्स प्रोडक्शन में एमपी का जो है पूरे इंडिया में जो है थर्ड प्लेस है। कौन सा प्लेस है? मिनरल प्रोडक्शन में एमपी का जो है पूरे इंडिया में जो है थर्ड प्लेस है। अब यदि आपसे पूछा जा रहा है कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक धनी, तो ध्यान रखिएगा नीचे वाला जो एरिया हमारे यहाँ का, है ना भाई, ये कहो हमारे यहाँ का साउथ ईस्ट वाला जो एरिया है ये जो है इसमें बहुत ज्यादा धनी है। तो ध्यान रखिएगा नर्मदा सोन घाटी वाला एरिया, है ना, ये जो 4 इसमें दे रखे हैं इसमें से नर्मदा सोन घाटी वाले एरिया में ज्यादा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मिनरल इज नहीं शायद रुक जाओ, मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, जाने क्यों। बी, नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी सही है यार, नर्मदा सोन घाटी ही लगाइए। Which mineral is mainly found in बघेलखंड रीजन? बघेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है? बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज या ऑल? जल्दी बताओ। बॉक्साइट, मैग्नीज, कोयला या सारे के सारे मिलते हैं? जल्दी बता दो मुझे, है ना। तो भाई आपसे पूछा जा रहा है बघेलखंड वाले में, बघेलखंड में आप ज्यादातर जानते हैं बालाघाट वाला जो इधर वाला एरिया आता है वो आता है, और सबसे ज्यादा बघेलखंड में कौन सा होता है? मैग्नीज होता है। भाई पूरे इंडिया का लगभग कितना 40% मैग्नीज हमारा अकेला एमपी देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूरे देश का लगभग 40% मैग्नीज जो देता है वो कौन देता है? अजय, अजय, है ना, हाँ, कौन देता है भैया? हमारे एमपी देता है। कौन देता है? 40% कौन देता है भैया? एमपी देता है। वैसे सबसे ज्यादा भंडार यदि आपसे पूछ लिया जाए मैग्नीज के कहा है तो उड़ीसा में है, लेकिन ये प्रोडक्शन इतना नहीं कर पाता, है ना, उत्खनन इतना नहीं कर पाता। कौन करता है? एमपी करता है सबसे ज्यादा 40%। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the largest underground manganese mine in Asia? एशिया की सर्वाधिक भूमिगत मैग्नीज की खान कहाँ है? जल्दी बता दो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो छिंदवाड़ा के पास तो नहीं है, सीधी में ऐसी कोई खदान है ही नहीं, सिवनी जिले में भी नहीं है। तो ये कहा भैया? भरवेली, है ना, भरवेली जो खदान है ये एशिया की सर्वाधिक भूमिगत मैग्नीज की खान है ना। ऐसी जो लार्जेस्ट अंडरग्राउंड मैग्नीज की माइन का है, लार्जेस्ट अंडरग्राउंड मैग्नीज की माइन भरवेली बालाघाट में है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बालाघाट में एक और भी है, याद हो तो आपको, मलाज खंड। किसके लिए है वो फेमस? कॉपर के लिए है। चलिएगा, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फेमस कॉपर फील्ड मलाजखंड लोकेटेड? लो, अभी मैंने आपको अभी बताया और वापस क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता है बालाघाट, है ना। एशिया की सबसे बड़ी जो है हम कहे कॉपर माइन कौन सी है? बालाघाट में, जिसको हम क्या कहते हैं? मलाजखंड कहते हैं। ठीक है, चलो। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द मैक्सिमम एक्सकेवेशन ऑफ द लाइमस्टोन डन?
चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? ग्वालियर, धार, सीधी या जबलपुर? जल्दी बताओ। चलेगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सबसे ज्यादा अच्छा चूना पत्थर लाइमस्टोन वैसे कहाँ मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा मिलता है कहाँ पर भाई, आप कहेंगे जैसलमेर में। कहाँ पर मिलता है भैया? जैसलमेर में, है ना, जैसलमेर में, है ना। वैसे अभी हाल फिलहाल में जो है राजस्थान फर्स्ट पे आ चुका है, किसमें भैया? लाइमस्टोन के एक्सकेवेशन में जो है फर्स्ट पे आ चुका है। लगभग लगभग कितना परसेंट आप कह सकते हैं? लगभग 21% जो है केवल राजस्थान जो है वो कर रहा है, एक्सकेवेट कर रहा है। हमारे यहाँ जो सबसे फेमस है वो कौन सा भी है? जबलपुर वाला जिला। लाइमस्टोन में सबसे ज्यादा एरिया कौन सा फेमस है हमारे यहाँ का? जबलपुर वाला जिला। चलिएगा, और इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंदसौर फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? मंदसौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, शिवना नदी, शिप्रा नदी या ताप्ती नदी? मंदसौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए, तो आपको पता है कि भाई पूरा केवल मंदसौर का किला लगभग पूरा मंदसौर किस पे है? शिवना नदी पर है। किस पर है भैया? शिवना नदी। आपको पता होगा शिवना नदी एक छोटी सी नदी, लगभग 54 किलोमीटर की है ना। महू के पास जो है विंध्याचल की श्रेणियों से ये निकलती है, बहुत छोटी सी नदी शिवना नदी। इसी पर जो है मंदसौर का जो है पशुपतिनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। आपको पता होगा यहाँ की एक विशेषता है इस मंदिर की कि यहाँ इस नदी में हर साल बारिश के मौसम में बाढ़ आती है, कहो कि इसके पानी का जलस्तर बढ़ता है और ये एक बार भगवान पशुपतिनाथ का जो शिवलिंग है उसका अभिषेक ये जरूर करती है, इसकी खासियत है ये। चलेगा, सो इसी के साथ जो है आज का हमारा कंटेंट यहीं पर खत्म होता है, क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। आज 19 क्वेश्चन थे, थोड़ा सा इशू हो रहा था इस कारण से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो फटाक से चाहिए सिविल पढ़ना के टेलीग्राम चैनल पर, ताकि आप लोग जो है क्वेश्चंस को एक बार दोबारा पढ़ सके। यदि आप लोग जो है कंटेंट नहीं बना पाए, अपना नहीं लिख पाए, तो बाद में जाके आप लिख सकते हैं वीडियो को देखते हुए, ठीक है। और भाई पीडीएफ पढ़ना तो बहुत अच्छा होता है, आप एटलीस्ट गैस करते हैं क्वेश्चन में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, लेकिन जल्दी से जो है आप लोगों को क्या करना है, फटाक से सेशन को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और सेशन को लाइक कर दो। यदि आप नए हैं सिविल पांडा के चैनल पर तो फटाक से जो है इसको सब्सक्राइब भी कर दो। वापस मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।